Hello and very good morning to all of you. Today we are going to study about 12th January of current affairs. Let us move to the next question. तो आज जो है 12 जनवरी के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं। उनमें से कुछ मेन करंट अफेयर्स हैं। तो उनमें से पहला आता है आपका जो है जाफना कोलंबो ट्रेन, जो कि हाल ही में लग्जरी ट्रेन, जो एक लग्जरी ट्रेन है, उसका उद्घाटन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो ट्रांसप्लांटेशन मैं आपको बताऊंगा जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, वो आगे टॉपिक में आपको बता दूंगा मैं। तो चले नेक्स्ट मूव करते हैं अपने पहले आज की करंट अफेयर पे। तो आज डेट है 12 जनवरी। 12 जनवरी जो है इस दिन को मनाया जाता है एज नेशनल यूथ डे। 12 जनवरी को एज नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। हर साल 12 जनवरी को मार्क की जाती है एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी को की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए हम मनाते हैं 12 जनवरी को। 12 जनवरी को एज नेशनल यूथ डे। ये कब डिक्लेयर किया गया था? 12 जनवरी को हम कंट्रीब्यूशन ऑनर पे करेंगे स्वामी विवेकानंद को। किस वजह से? बेटरमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये किया गया था 1984 में। 1984 में जो है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बनाया गया। 12 जनवरी को हम मनाएंगे बर्थ एनिवर्सरी, जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी की है उस दिन को हम मनाएंगे एज नेशनल यूथ डे। इसको हम युवा दिवस भी कहते हैं। इसको हम युवा दिवस भी कहते हैं। नेशनल यूथ फेस्टिवल इज़ अरेंज्ड। ये किसके ज़रिए अरेंज किया जाता है ये फेस्टिवल? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स एवरी ईयर हर साल जनवरी 12 से 16 तक ये फेस्टिवल जो है चलता है। ये जो नेशनल यूथ डे है ये 12 जनवरी से 16 जनवरी तक चलता है। और इसको अरेंज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स एवरी ईयर। और इस साल 12 जनवरी, इस साल यानी कि आज के दिन ही जो है नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भाषण देने वाले हैं, यानी कि वो इसके ऊपर कुछ बोलने वाले हैं। तो इसको मार्क करते हैं हम किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर? स्वामी विवेकानंद। यानी कि 12 जनवरी को है जो है बर्थ एनिवर्सरी किसकी है? स्वामी विवेकानंद की। यहाँ पर आपके 3-4 क्वेश्चन निकल गए। एक, इस दिन हम 12 जनवरी कौन सा दिन मनाते हैं? नेशनल यूथ डे। इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? ये दूसरा क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद। और इसको पहले कब स्टार्ट किया गया था? 1984 में। तो उसके बाद जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है? युवा दिवस के नाम से। किस डेट से किस डेट तक? 12 जनवरी से 16 जनवरी तक। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स एवरी ईयर। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो मैंने अभी कहा, मैं आज आपको कुछ ख़ास न्यूज़ जो है वो बताने वाला हूँ, ख़ास जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पिग हार्ट ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन, ये कहाँ पर किया गया है? यूएसए में। फर्स्ट पिग हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन ह्यूमन। Recently, doctors transplanted a pig heart into a patient in a last effort to save his life in Maryland Hospital. किस हॉस्पिटल में? मैरीलैंड हॉस्पिटल, यूएसए। ये पहली टाइम हुआ है, जो हिस्ट्री ऑफ मेडिकल है, मेडिकल हिस्ट्री जो है, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी और स्पीशीज़ के आर्गन को दूसरी स्पीशीज़ के सिस्टम में डाला जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं ये एक स्पीशीज़ है और जो ह्यूमन है वो अलग स्पीशीज़ है। तो इसमें ट्रांसप्लांट करना हार्ट, एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ में ट्रांसप्लांट हार्ट करने को कहते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि हेटीरो ट्रांसप्लांटेशन होती है, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज़ से डिफरेंट स्पीशीज़ में हार्ट को ट्रांसप्लांट करना, उसको कहते हैं हम जीनो ट्रांसप्लांटेशन। यही मैंने बोला था आपको, मैं आपको बताऊंगा जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होती है। एक पे स्पीशीज़ से आर्गन निकालना, वो दूसरी स्पीशीज़ जो कि उसी टाइप की नहीं है, वो अलग जर्रा की है,
उसमें इसको ट्रांसप्लांट करना, उसको कहते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। तो ये कहाँ पर, अगर क्वेश्चन आएगा कि पहली जो फर्स्ट पिग हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है वो कहाँ पर हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए यूएसए। कौन सा हॉस्पिटल, मैरीलैंड हॉस्पिटल जो कि यूएसए में है। तो ये हिस्ट्री बन गई है, मेडिकल हिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए हैं नए डायरेक्टर्स 3 आईआईटीज़ को। 3 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली, इंदौर, मद्रास, मंडी। इन 3 इंस्टीट्यूट आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को नए डायरेक्टर्स मिले हैं। इनके नए डायरेक्टर्स आए हैं। तो ये कब हुआ है, ऑन जनवरी 10, 2022। जनवरी 10, 2022 को नए 4 डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। तो वो डायरेक्टर कौन है वो भी हम जानेंगे। तो फर्स्ट है प्रोफेसर रंगन बनर्जी, जिसको अपॉइंट किया गया है आईआईटी दिल्ली का नया डायरेक्टर। आपको याद रखना है प्रोफेसर रंगन बनर्जी कि किसके नए डायरेक्टर बने हैं, आईआईटी दिल्ली के। उसके बाद प्रोफेसर वी कामाकोटी एलिवेटेड एज डायरेक्टर ऑफ आईआईटी मंडी। प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहारा अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ आईआईटी मंडी। उसके बाद प्रोफेसर सुभाष जोशी, जिसको अपॉइंट किया गया एज डायरेक्टर ऑफ आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर, ये थे 4 डायरेक्टर जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया। तो नेक्स्ट जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। यानी कि आपने देखा ये रिलेटेड है इन्हीं आईआईटी से। आपने हाल ही में देखा होगा, ये लेटेस्ट न्यूज़, ये पिछली न्यूज़ है, ये करंट न्यूज़ नहीं है, इसको बहुत टाइम हो गया है। ये पिछले साल में न्यूज़ आई थी, यानी कि एनआईआरएफ जो रैंकिंग होती है इंस्टीट्यूट्स की, उसकी बुनियाद पर रैंकिंग की गई थी। उसमें रैंकिंग में कौन कौन से नंबर पे कौन कौन सा आईआईटी आया था। तो यहाँ पर हम जानेंगे, जो हमने पीछे 3-4 आईआईटी पढ़े उन्हीं का जानेंगे हम। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग्स 2021 जो है, उसमें क्या कहा गया था, आईआईटी मद्रास जो है ये इसने टॉप किया था इसमें, लिस्ट इन इंजीनियरिंग कैटेगरी। आईआईटी मद्रास ने टॉप किया था, यानी कि आईआईटी मद्रास जो है वो पहले नंबर पर आई थी। आईआईटी मद्रास, ये किसकी रैंकिंग है, एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये आईआईटीज़ की रैंकिंग करती है और रैंकिंग में पहले नंबर पर आया था आईआईटी मद्रास। उसके बाद दूसरे नंबर पर आया था आईआईटी दिल्ली, और उसके बाद 10वें नंबर पर आया था आईआईटी इंदौर, और उसके बाद 31वें नंबर 31st रैंक जो आई थी वो आईआईटी मंडी को आई थी। आईआईटी मद्रास पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आईआईटी दिल्ली, और 10वें नंबर पर आया था आईआईटी इंदौर, और उसके बाद आईआईटी मंडी आया था 31वें नंबर पर। तो ये थी एनआईआरएफ की रैंकिंग। अब नेक्स्ट जो है वो है जो मैंने अभी आपको पहले स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने कहा था कि हम पढ़ने वाले हैं लग्जरी ट्रेन, जो कि श्रीलंका में जिसका इनाग्रेशन हुआ है, श्रीलंका इंटरसिटी ट्रेन सर्विस विथ इंडियन एड। तो यहाँ पर मैंने इंडियन एड क्यों लिखा है, वाई आई राइट दिस इंडियन एड, क्योंकि इस ट्रेन को जो है इंडिया की मदद से इसमें कुछ जो मदद जो है वो इंडिया का ही है, इंडिया का भी है। तो श्रीलंका इंटरसिटी सर्विस ट्रेन जो है वो विथ इंडियन एड। इंडियन एड इसका क्या है, इसमें उन्होंने एसी एयर कंडीशनड डीजल मल्टीपल यूनिट्स दिए हैं, एयर कंडीशनड डीजल मल्टीपल यूनिट्स इस प्रोजेक्ट के लिए। द सर्विस वाज लॉन्च्ड बिटवीन, ये किस किस के दरमियान लॉन्च की गई थी, माउंट लेविनिया जो कि कहाँ पर है, कोलंबो में, माउंट लेविनिया कोलंबो, और कौन सी बीच, और कहाँ तक चली थी, कैनकिसंथुराई जाफना, कैनकिसंथुराई
जाफना, यानी कि माउंट लेवेनिया से कनकिसुथरन है। अगर आपका यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हाल ही में जो श्रीलंका इंटर सर्विस ट्रेन जो है या लग्जरी ट्रेन जो है रन की गई थी, वो किस किस के बीच में रन की गई, अगर आपके ऑप्शन यहाँ वहाँ पर ये होंगे माउंट लेवेनिया एंड कंकिसंथुराई, कोलंबो और जाफना नहीं दिया होगा, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए यही माउंट लेवेनिया एंड कंकिसंथुराई। अगर ऑप्शन दिया होगा कोलंबो टू जाफना, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए कोलंबो टू, आपका आंसर जो है वो कोलंबो टू जाफना होना चाहिए। इंडिया ने इसमें क्या किया, इंडिया ने प्रोवाइड किए डी एम यूज़ का मतलब क्या है, डीजल मल्टीपल यूनिट्स, डीजल मल्टीपल यूनिट्स, AC का मतलब है एयर कंडीशनर डीजल मल्टीपल यूनिट्स इंडिया ने इसके लिए प्रोवाइड किए इस प्रोजेक्ट के लिए। द ट्रेन सर्विस फैसिलिटीज़ पीपल टू पीपल एक्सचेंज, जो ट्रेन सर्विस है ये पीपल टू पीपल एक्सचेंज का काम करती है, यानी कि इसमें जो है ये जो पैसेंजर्स जो होते हैं उनको ले जाने का काम करती है। एंड लेज एम्फेसिस ऑन बेनिफिशियल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, और श्रीलंका और इंडिया के लिए, इंडिया के बीच में एक बेहतर कोऑपरेशन हो, उसकी एक एम्फेसिस, एक छाप छोड़ जाती है। तो श्रीलंका जो है आपको पता है इसकी कैपिटल क्या है, महिलावर्दी जनिकुट्टी इसकी कैपिटल है। तो श्रीलंका जो है हाल ही में इसके जो नए राष्ट्रपति हैं वो कौन है, गोटाबाया राजपक्ष जो है नए राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर्स। जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर्स है ये हाल ही में दिए गए थे। सबसे पहले हम जानेंगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर, गोल्डन ग्लोब अवार्ड क्या होता है और ये किस फील्ड में दिया जाता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और एक्कोलॉडीज बेस्टोड सिंस, ये कब से दिए जा रहे हैं, जनवरी 1944 से गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। कब से, जनवरी 1944 से गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। bestowed by 87 members of the Hollywood Foreign Press Association। 87 मेंबर्स ऑफ हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन जो है वो इस अवार्ड को देते हैं। अवार्ड जो है ये रिकॉग्नाइज करता है एक्सीलेंस इन अमेरिकन एंड इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न, यानी कि अमेरिका में जो टेलीविज़न चल रहा है या जो मूवीज़ वगैरह जो भी है, ड्रामा वगैरह जो होता है उसको भी, और जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे साउथ कोरिया, अमेरिका, फिलीपींस, जहाँ पर भी हो, ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि एक्सीलेंस किस में है, किस में बेहतर कार्य किया है, किस में, इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न में, फिल्म्स जो मूवीज़ होती हैं उनमें, और ड्रामा जो होते हैं उनमें, तो उसकी बुनियाद पर इस अवार्ड को दिया जाता है। तो ये अवार्ड किन को दिया गया था, द पावर ऑफ डॉग वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड, वाइल इट इज़ डायरेक्टर जेन कैम्पियन वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है कि किसने बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए द पावर ऑफ डॉग। द पावर यहाँ पर होगा द पावर ऑफ डॉग वन द बेस्ट, नीचे दिया होगा डायरेक्टर अवार्ड, फिल्म अवार्ड, फिल्म एक्टर, तो आपका आंसर होना चाहिए फिल्म ड्रामा, बेस्ट फिल्म ड्रामा अवार्ड, जो कि किसको मिला है, पावर ऑफ डॉग। उसके डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर हैं जेन कैम्पियन, जिसको मिला है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, जेन कैम्पियन को मिला है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। तो यहाँ पर डी आता है पहले, यहाँ पर सी आता है कैम्पियन का, तो सी कैम्पियन डी डॉग, यानी कि आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि जो पावर ऑफ डॉग है इसके डायरेक्टर कौन है, तो आपको सी से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको मैंने यहाँ थोड़ी सी ट्रिक बताई है, डी और सी, कैम्पियन, जैन कैम्पियन। विल स्मिथ वन हिज फर्स्ट गोल्डन ग्लोब, दैट इज़ बेस्ट फिल्म एक्टर ड्रामा फ्रॉम फॉर किंग रिचार्ड। उस और विल स्मिथ जो है इनको क्या है, विल स्मिथ को मिला है वन हिज फर्स्ट गोल्डन ग्लोब,
इसको पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। किसके लिए? बेस्ट फिल्म एक्टर ड्रामा के लिए, फॉर किसके लिए? किंग रिचार्ड, फॉर किंग रिचार्ड। इसको पहली बार मिला है, विल स्मिथ को पहली बार मिला है। उसके बाद निकोल किडमैन वन द 5th गोल्डन ग्लोब अवार्ड, दैट इज़ द बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस ड्रामा फॉर बीइंग द रिकॉर्डर्स। जो निकोल किडमैन है, ये एक लेडी है, इसको बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, मगर ये 5वीं बार इसको मिला है। इसको इससे पहले 4 बार मिला है, आज इसको 5वीं बार मिला है। वन द 5th गोल्डन ग्लोब अवार्ड, दैट इज़ द बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस ड्रामा फॉर बीइंग द रिकॉर्डर्स। उसके बाद स्टीव स्पिलबर्ग रिमेक ऑफ, उसके बाद स्टीव स्पिलबर्ग को मिला है किसके लिए? रिमेक ऑफ वेस्ट साइड स्टोरी 1। रिमेक, इसने यानी कि नया वर्जन इसका बनाया है, वेस्ट साइड स्टोरी 1 का नया वर्जन बनाया है, उसके लिए इसको अवार्ड मिला है। इंक्लूडिंग और क्या आता है इसमें? बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस या कॉमेडी या म्यूजिकल फॉर रैचल जेलगर, बेस्ट फिल्म कॉमेडी म्यूजिकल एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर एरिना डिबोस। बेस्ट फिल्म या कॉमेडी जिसको हम या म्यूजिकल में जो जिसको हम बोलें, या सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो फिल्म की थी, वो किसको मिला है? एरिना डिबोस को। उसके बाद एंड्रयू गॉरफील्ड वन द बेस्ट फिल्म एक्टर। एंड्रयू गॉरफील्ड जो है, इसको बेस्ट फिल्म एक्टर का इनाम मिला है। कॉमेडी और म्यूजिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। कौन? एंड्रयू गॉरफील्ड कॉमेडी और म्यूजिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। फॉर हिज मूवी, किस मूवी के लिए? टिक टिक बूम, टिक टिक बूम, टिक टिक बूम। तो ये हो गए कंप्लीट अवार्ड्स। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बोला गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स कब से दिए जा रहे हैं और ये किसको कहाँ पर क्या मिला है। तो इसमें 87 मेंबर्स होते हैं, वो हॉलीवुड फॉरेन प्रेस के होते हैं, जो कि ये अवार्ड्स को चुनते हैं, डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सा अवार्ड मिलेगा। नेक्स्ट है न्यू IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके नए चीफ बन गए हैं। कौन? वो बन गए हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैव अपॉइंटेड पीरी ओलिवर गोरिंचाज। जो आपको इमेज में दिखाई देते हैं, ये इनको कहते हैं पीरी ओलिवर गोरेंचाज। ये नए IMF चीफ बन गए हैं। इससे पहले जो है भारतीय मूल की गीता गोपीनाथन थी IMF चीफ। ही सक्सीड्स, इसने सक्सीड किसको किया है? गीता गोपीनाथन को, एज इट इज चीफ इकोनॉमिस्ट। यानी कि अब चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं? पेरी ओलिवर गोरिंचाज। यानी कि पेरी ओलिवर गोरिंचाज जो है वो अब नए चीफ बन गए हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट किसके? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। उससे पहले कौन थी? उससे पहले थी गीता गोपीनाथन। गोरिंचियाज जो है वो प्रेजेंटली कहाँ पर काम करते थे? डायरेक्टर ऑफ क्लाउजन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इससे पहले ये एज डायरेक्टर थे कहाँ पर? क्लाउजन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी, क्लाउजन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी। और ये जो पोजीशन है ये कब से स्टार्ट हो रही है इसकी, यानी कि ये कब से यहाँ पर इसमें जो है अपनी पोस्ट जो है इसके ऊपर बैठेगा? तो 24 जनवरी से। कब से? स्टार्ट हिज न्यू पोजीशन ऑन जनवरी 24, 2022। टिल देन गीता गोपीनाथन ही रहेंगी यहाँ पर। ही विल बी ट्रांजिशनिंग टू फुल टाइम ऑन अप्रैल 1, 2022। तो ये जो है ये पार्ट टाइम में रहेंगी। जनवरी 24 से ये इस पर रहेंगे, मगर रहेंगे पार्ट टाइम, यानी कि तब तक, कब तक? अप्रैल 1 तक। अप्रैल 1 के बाद इनकी जो है टर्म जो है वो फुल टाइम कर दी जाएगी, यानी कि कंप्लीट ईयर के लिए कर दी जाएगी। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन जनवरी अक्वोजस जनवरी 21, 2022 फ्रॉम जोफ्री अकमोटो। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं इसके? IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं जोफ्री एकमोटो। कौन? जोफ्री एकमोटो को डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है।
नेक्स्ट, अब थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता क्या है। IMF इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। IMF जो है ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है? ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि ये मदद करता है, फाइनेंस के ज़रिए ये मदद करता है, यानी कि जो भी गरीब देश होते हैं उनको बेटर सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, या कोई भी डेवलपमेंट होनी है तो उसके लिए फाइनेंस यानी कि जो है रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? वाशिंगटन DC में। पहला पहला क्वेश्चन आ सकता है कि IMF की फुल का फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है, तो आपका आंसर होना चाहिए ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो इसके हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका की कैपिटल है, वहीं पर इसके जो है हेडक्वार्टर्स हैं। इंस्टीट्यूट में कितनी कंट्रीज़ आती हैं? कंप्राइज ऑफ 190 कंट्रीज़। इसमें कितनी कंट्रीज़ आती है? 190 कंट्रीज़। वर्किंग इसका काम क्या है? IMF का काम क्या है? टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस पुअरिटी वर्ल्ड वाइड। जो कि मैंने आपको बोला कि IMF का मकसद है गरीबी को दूर करना, एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करना, इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसको बढ़ावा देना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करना, यानी कि या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, वो ग्रो यानी कि GDP जो होती है, ग्रोथ जो होती है, उसको बनाए रखना। इट वॉज क्रिएटेड, इसको कब बनाया गया था? 1944 में इसको बनाया गया था। इसको बनाया गया था कब? 1944। इट वॉज क्रिएटेड इन 1944। मगर इसने वर्क ऑफिशियली जो इसकी फॉर्मली जो इसका काम स्टार्ट हुआ वो कब से हुआ? दिसंबर 27 1945, 1945। दिसंबर 27 1945 से इसका काम जो है स्टार्ट हो गया। पहले इसमें कितनी कंट्रीज़ थी? 29 मेंबर कंट्रीज़। पहले इसमें टोटल 29 मेंबर थे, 29 मेंबर कंट्रीज़। MD एंड चेयरवुमेन ऑफ IMF, प्रेजेंटली बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा जो है वो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो IMF की है वो कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। और इसके चेयरवुमेन ऑफ IMF, वो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर भी है और चेयरवुमेन भी है। कौन? क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। ये नाम आपको याद रखना है। क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा जो है वो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज चेयरवुमेन है, किसकी? IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये एक बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट है, यानी कि बुल्गारिया से बिलोंग करती है, बुल्गारियन इकोनॉमिस्ट है। तो पीछे मैंने आपको बोला था जो डिप्टी डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर कौन है इसके? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो है जोफ्री ओकामोटो। जोफ्री ओकामोटो जो है वो इसके डिप्टी डायरेक्टर हैं, और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो है एक लेडी जिसका नाम है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट, ये हो गया कंप्लीट। यहाँ तक हमारे जो मेन क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। होप आपको अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू एवरीवन। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।